हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स आपकी चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट के, जो आपकी मोमेंट्स की बुक से है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को। थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 60 का रेफरेंस है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिल ब्राइसन सेज आई एम इन अ शॉर्ट इजीली कंफ्यूज्ड, व्हाट एग्जांपल हैज ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। तो आप जानते हैं बिल ब्राइसन नामक शख्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इसी को कहा गया है, और ये ऐसा इंसान है कि गलतियां पे गलतियां करता रहता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ इसके साथ बुरा बुरा एक तरीके से उलझुल होता ही रहता है। और इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बिल ब्राइसन ने ये खुद ही को बोला है कि वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है और बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाने वालों में से आता है। What example has he given to justify this? तो उसने क्या ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए कि मैं आराम से कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आंसर है बिल ब्राइसन never had pleasant journey. He got easily confused, citing examples. He said that he could not easily find lavatory in a cinema hall, and finally found himself standing nearby a self-locking door. तो बेसिकली यहाँ पे इसने ये बोला है कि बिल ब्राइसन हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा जर्नी करता था एरोप्लेन इन सब के अंदर। ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि मेरी कभी भी प्लीजेंट बहुत ज्यादा अच्छी जर्नी नहीं होती है, मैं हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। साथ ही साथ मैं बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाता हूँ चीजों के बीच में, जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। मुझे लैबोरेटरी भी नहीं मिलती है सिनेमा हॉल के अंदर। लैबोरेटरी यानी कि जहाँ पे टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं, इंस्टेड आप बाथरूम कह सकते हैं। सो ये भी उसे नहीं मिलता है। साथ ही साथ वो कभी कभी किसी मतलब सेल्फ लॉकिंग डोर में कभी कभी बंद हो जाता है, उसके सामने चीजें होती भी हैं तो वो ढूंढ नहीं पाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है गलत गलत। ठीक है, एट द होटल्स टू ही आस्क्ड हिज रूम नंबर मेनी टाइम्स इन अ डे। और इवन वो जब वो होटल रूम में चेक इन करता है तो उसे अपना नंबर तक याद नहीं रहता कि कौन से रूम नंबर में वो ठहरा है। सो इतनी ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें जो हर एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाती हैं, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल देके हमें समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स अवे। तो वो एक कैरी ऑन बैग यानी कि एक बैग जो हम कैरी कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखते हैं, वो बैग कैरी करता था। तो एक बार उसकी जिप ऐसी करके उसने धीरे से खोलनी चाहिए, बहुत तेज खुल गई और सारा का सारा अंदर रखा हुआ सामान बाहर निकल आया। ठीक है, सो क्या हुआ था जब उसका जिप खुल गई थी कैरी ऑन बैग की। द ऑथर गॉट मच, देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक है, सो द ऑथर गॉट मच कंफ्यूज इन दैट कंडीशन। ऑथर उस वक्त पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। When the zip on his carry-on bag gave away, everything within fell on the ground and scattered all over. Newspaper cuttings, loose paper, tobacco packet, passport, magazine, English money, and film spread over large एरिया। तो यहाँ पे उसने ये बताया कि जैसे मेरा बैग खुला तो इतने सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स गिर गई हैं। फिल्म आपने देखा होगा, पहले के वक्त पे जो फिल्म चलाई जाती थी वो एक पतली पतली काले काले कलर की एक तरीके की होती है, फिल्म होती है, उसको फिल्म कहते हैं। कुछ इस तरीके की बनी होती है, वो ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस बने होते हैं, वो ऐसे चलती रहती है प्रोजेक्टर के अंदर, तब ऐसे फिल्म चला करती थी। सो उस वक्त में उसके बाद फिल्म पड़ी हुई थी, वो इधर उधर हो गई। इंग्लिश मनी, उसके पास कुछ करेंसी थी, वो इधर उधर हो गई, हर चीज बिखर गई और वो ऐसे करके देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है। सो एक होता है ना, जैसे थाली गिरती है, वो टन 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 करती रहती है और हम उसे देखते रहते हैं, हम उस वॉइस को रोकने की ट्राई नहीं करते, हम भी देखते रहते हैं। सो इसी वक्त पे वो सब कुछ स्कैटर हो रहा था, वो कुछ रोक नहीं रहा था, सिर्फ एक जगह खड़े होके वो देख रहा था। और इसी वक्त पे उसका थोड़ा सा ना उंगली भी कट गया था जब वो जिप खोल रहा था। ठीक है, तो उसने ये बताया कि टबैको पैकेट, न्यूज़पेपर, ये सब गिर गए थे मेरे बैग के अंदर से। देखिए, दिस इज टबैको, न्यूज़पेपर एंड कटिंग्स, इंग्लिश मनी एंड पासपोर्ट वगैरह were on the floor। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? उसकी फिंगर में से यानी कि उंगली में से खून क्यों निकल रहा था, उसकी बीवी का यानी कि वाइफ का क्या रिएक्शन था, ये देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर करते हैं। His finger gashed while he tried to pull out the zip forcefully and it started bleeding। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जैसे उसने खोला था उसके खून भी निकलने लग गया था। तो उसके बिल्कुल होता नहीं है, हम लोग कितने आराम से खोल लेते हैं, हमारा कुछ ऐसा नहीं होता, बट उसके कुछ ना कुछ कहते ना होता ही रहता है उस बेचारे के साथ। एंड उसके बाद उसकी वाइफ उसे ऐसे करके देख रही थी
एक एक्सप्रेशन दे रही थी ऑफ वंडर एंड आस्क्ड आई कांट बिलीव यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अ लिविंग। तो ये बता रही कि भगवान मैं इस इंसान का क्या करूं, ये ऐसे करके जीता है, मुझे नहीं पता था। एक वंडर, एक एक्सप्रेशन था उसके ऊपर कि मतलब बैग खोल दिया, बच्चों की तरह होता नहीं है, बैग खोल के फेंक दिए सारी चीजें और ऐसे करके बच्चा खड़ा हुआ है। सो ही वाज लाइक दैट। तो उसकी बीवी को काफी ज्यादा फील ऑफ एम्बैरेसमेंट ऐसे करके वंडर का एक्सप्रेशन उसके मुंह पर आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हाउ डज बिल ब्राइसन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, बिल ब्राइसन एक क्रैश पोजीशन में एयरक्राफ्ट में एंटर कैसे हुआ। अब मैं पहले आपको बता दूं, क्रैश पोजीशन या ब्रेस पोजीशन कैसे कहा जाता है। जब भी हम एरोप्लेन में सफर करते हैं ना, तो उसके अंदर कभी ना कभी ऐसे दुर्घटना पूर्ण ऐसी कुछ चीज आ जाती है जिस वक्त पे हमें पोजीशन लेने को बोला जाता है। वहां पे जो फ्लाइट अटेंडेंट ये सब होते हैं वो हमें बताते हैं कि टेक इट अ क्रैश पोजीशन, आप ले लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको नीचे झुक जाना होता है, और जिससे इसे इसलिए कराया जाता है क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आपका सर डायरेक्ट इस सामने वाले जो भी वहां पे रखा रहेगा, कुर्सी वुर्सी कुछ भी, तो उस पर ढक करके लगेगा, तो भाई सर को बड़ी चोट पहुंचेगी। एंड आप जानते हैं अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो इंसान का बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ब्रेस पोजीशन में इनको रखा जाता है। ठीक है, सो इस क्रैश पोजीशन के वक्त पे कैसे पहुंचे हमारे बिल ब्राइसन। एक्चुअली एयरक्राफ्ट के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना हुई नहीं थी, कोई दुर्गति नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो क्रैश पोजीशन में पता कैसे पहुंचा। उसके शू लेसेस जब वो बांध रहा था तो वो नीचे झुका, उसी वक्त पे किसी ने अपनी सीट पीछे धकेल दी और वो उस वक्त पे वहीं पे फंस के रह गया, तो वो क्रैश पोजीशन पे फंस गया था। ठीक है, सो वंस व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन, एक बार वो एयरप्लेन में सफर कर रहा था, वो अपने शूज को टाई कर रहा था। ठीक है, लेसेस को टाई कर रहा था। एज सून एज ही लीन ओवर फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जैसे वो लीन हुआ, उसी वक्त पे किसी ने सीट अहेड ऑफ हिम, उसके आगे थ्रू हिज सीट बैक, उसने अपनी सीट पीछे धकेल दी। Thus the author ended up in a क्रैश पोजीशन। तो इसी तरीके से वो एक क्रैश पोजीशन में एंड हुआ था। ठीक है, काफी ज्यादा एक बढ़िया सा एक चैप्टर था, एक बहुत हंसी मजाक वाला चैप्टर है कि एक इंसान के साथ इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकता है, बिल्कुल बुरा ही होता रहता है बेचारे के साथ। सो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।